अनाथ लड़की और बूढ़ा रिक्शा वाला। दिल्ली के एक छोटे से इलाके में 14 साल की एक लड़की रहती थी जिसका नाम नेहा था। बचपन में ही उसने अपने माता पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था। अब वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। दादी घरों में काम करके किसी तरह उनका गुजारा चलाती थी। गरीबी के बावजूद नेहा पढ़ाई में बहुत होशियार थी। उसका सपना था कि वो बड़ी होकर अफसर बने, लेकिन जिंदगी हर दिन उसके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर देती थी। नेहा का स्कूल उसके घर से काफी दूर था। रोज सुबह वो पैदल स्कूल जाने की कोशिश करती, लेकिन रास्ता लंबा होने के कारण उसे बहुत परेशानी होती थी। एक दिन स्कूल के बाहर एक बूढ़े रिक्शा वाले ने उसे थका हुआ देखा। उसने प्यार से पूछा कि बेटी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? नेहा ने अपनी मजबूरी उसे बता दी। बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा कि आज से मैं तुम्हें स्कूल छोड़ दिया करूंगा। ये सुनकर नेहा हैरान रह गई। उस बूढ़े रिक्शा वाले का नाम रामलाल था। उसके चेहरे पर झुर्रियां थीं और बाल पूरी तरह सफेद हो चुके थे। वो अकेला रहता था और दिन भर रिक्शा चलाकर अपना पेट भरता था, लेकिन उसके व्यवहार में इतनी मिठास थी कि हर कोई उसका सम्मान करता था। उसने नेहा से कभी किराया नहीं लिया। वो हमेशा कहता कि बेटी की मदद करना कोई सौदा नहीं होता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक खास रिश्ता बनने लगा। हर सुबह रामलाल नेहा को स्कूल छोड़ता और दोपहर में वापस घर ले आता। रास्ते भर वो उसे जिंदगी की अच्छी बातें सिखाता था। कभी ईमानदारी का महत्व बताता तो कभी मेहनत का फल समझाता। नेहा को भी उसके साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा। उसे लगता था जैसे उसके पिता उसके साथ हो। कई बार वो अपने मन की बातें भी रामलाल को बता देती थी। रामलाल उसे हमेशा हिम्मत देता था। एक दिन स्कूल में फीस जमा करने की आखिरी तारीख थी। नेहा के पास पैसे नहीं थे और वो बहुत परेशान थी। उसने सोचा कि अब शायद उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। जब रामलाल को ये बात पता चली तो उसने बिना कुछ कहे अपनी दिन भर की कमाई नेहा को दे दी। नेहा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा कि आप मेरे लिए इतना सब क्यों करते हैं, लेकिन रामलाल सिर्फ मुस्कुराकर रह गया। उसी रात रामलाल अपने पुराने संदूक को खोलकर बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी जिसे देखकर उसकी आंखें भर आईं। तस्वीर में एक छोटी बच्ची अपने माता पिता के साथ खड़ी थी। वो बच्ची बिल्कुल नेहा जैसी दिख रही थी। रामलाल तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगा। आखिर उस तस्वीर का नेहा से क्या संबंध था और रामलाल कौन सा राज बरसों से छिपाए बैठा था? अगली सुबह भी रामलाल हमेशा की तरह नेहा को स्कूल छोड़ने आया, लेकिन आज उसके चेहरे पर हल्की उदासी दिखाई दे रही थी। नेहा ने कई बार पूछा कि क्या बात है, लेकिन वो हर बार मुस्कुराकर बात टाल देता। रास्ते भर वो चुपचाप रिक्शा चलाता रहा। नेहा को पहली बार महसूस हुआ कि रामलाल के दिल में कोई गहरा दर्द छिपा हुआ है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसे किस बात की चिंता सता रही है। स्कूल छोड़ने के बाद रामलाल सीधे अपने घर पहुंचा। उसने फिर वही पुरानी तस्वीर निकाली और उसे ध्यान से देखने लगा। तस्वीर के पीछे कुछ शब्द लिखे हुए थे। उन शब्दों में एक नाम था, नेहा। ये नाम पढ़ते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे से बोला, भगवान, क्या ये सचमुच वही बच्ची है? उसके दिल में बरसों पुरानी यादें फिर से ताज़ा हो गई। वो अतीत के दर्द में खो गया। करीब 15 साल पहले रामलाल एक फैक्ट्री में काम करता था। उसका एक बेटा था जिसका नाम अजय था। अजय अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ बहुत खुश रहता था, लेकिन एक दिन अजय और उसकी पत्नी का सड़क हादसे में निधन हो गया। उस हादसे के बाद उनकी छोटी बेटी भी कहीं लापता हो गई। पुलिस ने बहुत तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद से रामलाल की जिंदगी बदल गई थी। बरसों तक रामलाल अपनी पोती को खोजता रहा। उसने कई शहरों के चक्कर लगाए, अनगिनत लोगों से पूछताछ की, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई। मजबूरी में उसे रिक्शा चलाना शुरू करना पड़ा, लेकिन उसने अपनी पोती की तलाश कभी नहीं छोड़ी। हर दिन वो भगवान से यही प्रार्थना करता था कि एक बार उसे अपनी पोती मिल जाए। यही उम्मीद उसे जिंदा रखे हुए थी। कुछ दिनों पहले जब उसने पहली बार नेहा को देखा था, तभी उसके दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ था। नेहा की आंखें बिल्कुल उसके बेटे अजय जैसी थीं। उसकी मुस्कान भी वैसी ही थी। अब तस्वीर और नाम देखकर उसका शक और गहरा हो गया था, लेकिन बिना सबूत के वो कुछ कह नहीं सकता था। उसे डर था कि कहीं वो गलत साबित ना हो जाए, इसलिए वो चुपचाप सब कुछ अपने दिल में दबाए हुए था। उधर उसी शाम नेहा स्कूल से लौट रही थी कि अचानक कुछ बदमाश उसका बैग छीनकर भाग गए। नेहा डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी। तभी रामलाल ने उन्हें देख लिया और अपनी जान की परवाह किए बिना उनके पीछे दौड़ पड़ा। बदमाशों ने उसे धक्का देकर सड़क पर गिरा दिया। रामलाल बुरी तरह घायल हो गया, लेकिन उसने नेहा का बैग वापस ले लिया। जब नेहा ने यह देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
उसे पहली बार महसूस हुआ कि रामलाल उसके लिए सिर्फ एक रिक्शा वाला नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। रामलाल को गंभीर चोट लगने के कारण तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने उसे इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कर लिया। नेहा अस्पताल के बाहर बैठी रो रही थी। उसे बार बार यही लग रहा था कि उसकी वजह से रामलाल इस हालत में पहुंचा है। उसकी दादी भी वहां पहुंच गई थी। दोनों भगवान से प्रार्थना कर रही थीं कि रामलाल जल्द ठीक हो जाए। पहली बार नेहा को एहसास हुआ कि रामलाल उसके लिए कितना खास बन चुका है। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और उन्होंने बताया कि अब खतरा टल गया है। ये सुनकर नेहा और उसकी दादी ने राहत की सांस ली। जब रामलाल को होश आया तो सबसे पहले उसने नेहा को अपने पास बुलाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरे संदूक में रखी तस्वीर जरूर देखना। ये सुनकर नेहा हैरान रह गई। आखिर उस तस्वीर में ऐसा क्या था जिसे लेकर रामलाल इतना परेशान था। अगले दिन नेहा रामलाल के घर पहुंची। उसने संदूक खोला और वही पुरानी तस्वीर बाहर निकाली। तस्वीर को देखते ही वो चौंक गई। तस्वीर में जो छोटी बच्ची थी वो बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी। तस्वीर के पीछे उसका नाम भी लिखा हुआ था। उसके हाथ कांपने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। तभी उसकी दादी भी वहां पहुंच गईं। जैसे ही उन्होंने तस्वीर देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी आंखें भर आईं। कुछ देर तक वे चुप रहीं। फिर उन्होंने नेहा को एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी ने कहा कि जिस हादसे में उसके माता पिता की मौत हुई थी, उसके बाद वो उन्हें सड़क किनारे रोती हुई मिली थी। उन्होंने उसे अपनाकर अपनी बेटी की तरह पाला, लेकिन उसकी असली पहचान कभी नहीं बता सकी। दादी ने कांपती आवाज में कहा, बेटी, मुझे लगता है कि रामलाल तुम्हारे दादा हैं। ये सुनते ही नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आने लगा कि रामलाल हमेशा उससे इतना प्यार क्यों करता था। क्यों उसने कभी उससे किराया नहीं लिया। क्यों वो उसकी हर खुशी और हर दुख में साथ खड़ा रहा। अब सारी बातें धीरे धीरे समझ आने लगी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी समय अस्पताल से फोन आया। डॉक्टर ने बताया कि रामलाल ने होश में आते ही सबसे पहले नेहा का नाम लिया है और वो उससे मिलना चाहता है। नेहा तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ पड़ी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सचमुच रामलाल उसका खोया हुआ दादा है? और अगर ये सच है तो इतने सालों बाद ये मिलन उनकी जिंदगी में क्या बदलाव लाएगा? नेहा भागती हुई अस्पताल पहुंची। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई, उसकी नज़र सीधे उस बूढ़े चेहरे पर पड़ी जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। रामलाल की आंखों में वर्षों की तलाश और इंतजार साफ दिखाई दे रहा था। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। कमरे में ऐसी खामोशी थी मानो समय रुक गया हो। नेहा के मन में भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। रामलाल ने कांपते हाथों से नेहा को अपने पास बुलाया। नेहा उसके बिस्तर के पास बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। उसने धीरे से पूछा, क्या आप सच में मेरे दादा हैं? ये सुनते ही रामलाल की आंखें भर आईं। उसने अपने तकिए के नीचे से एक पुराना लॉकेट निकाला। उस लॉकेट में नेहा के माता पिता की तस्वीर थी। अब किसी सबूत की जरूरत नहीं थी। नेहा फूट फूट कर रोते हुए रामलाल के गले लग गई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। रामलाल बार बार अपनी पोती के सिर पर हाथ फेर रहा था। वो पल उसके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिस पोती को वो 15 साल से खोज रहा था, वो आज उसके सामने बैठी थी। नेहा भी पहली बार अपने परिवार के किसी सदस्य का प्यार महसूस कर रही थी। उसे लग रहा था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा खालीपन भर गया है। दोनों की आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। कुछ देर बाद रामलाल ने एक और चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि उसके बेटे अजय की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी। हादसे के समय कुछ संदिग्ध लोगों को वहां देखा गया था, लेकिन उस समय पुलिस को कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। रामलाल को हमेशा लगता था कि उस घटना के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। यही वजह थी कि वो वर्षों तक सच जानने की कोशिश करता रहा। ये सुनकर नेहा और उसकी दादी दोनों हैरान रह गईं। रामलाल ने बताया कि उसके पास कुछ पुराने दस्तावेज और कागजात हैं जो शायद उस रहस्य को उजागर कर सकते हैं। उसने कहा कि वो उन्हें हमेशा संभाल कर रखता था। उन कागजात में कुछ नाम और पते लिखे हुए थे। रामलाल का मानना था कि इन्हीं लोगों का संबंध उस घटना से हो सकता है। नेहा ने पहली बार महसूस किया कि उसके माता पिता की कहानी उतनी सरल नहीं थी जितनी वो समझती आई थी। अब उसके सामने एक नया सच खड़ा था। उसी रात अस्पताल के बाहर एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। वो चुपचाप रामलाल के कमरे की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने नेहा को कमरे से बाहर निकलते देखा, वो जल्दी से वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसके हाथ से एक पुरानी फोटो गिर गई। उस फोटो में नेहा के माता पिता दिखाई दे रहे थे।
अब ये साफ था कि अतीत का रहस्य फिर से जाग चुका है और एक बड़ा सच सामने आने वाला है। अगली सुबह नेहा और रामलाल उस रहस्यमयी फोटो को ध्यान से देखने लगे। फोटो के पीछे एक नाम और एक पता लिखा हुआ था। रामलाल का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने बताया कि ये नाम उसने वर्षों पहले भी सुना था। ये वही व्यक्ति था जो अजय के साथ कारोबार में काम करता था। हादसे के बाद वो आदमी अचानक गायब हो गया था। रामलाल को हमेशा उस पर शक था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। अब इतने साल बाद वही नाम फिर से सामने आया था। रामलाल ने अपने पुराने कागजात निकाले और नेहा को दिखाए। उनमें कुछ पत्र, बैंक रिकॉर्ड और एक डायरी थी। डायरी में अजय ने अपनी आखिरी दिनों की बातें लिखी थी। एक जगह लिखा था कि कुछ लोग उस पर दबाव बना रहे हैं। वे लोग उसे एक गलत काम में शामिल करना चाहते थे, लेकिन अजय ने साफ इनकार कर दिया था। इसके बाद उसे लगातार धमकियां मिलने लगी थीं। ये पढ़कर नेहा के हाथ कांपने लगे। रामलाल और नेहा उस पते पर पहुंचे जो फोटो के पीछे लिखा हुआ था। वहां एक बूढ़ा आदमी रहता था। पहले तो उसने कुछ भी बताने से मना कर दिया, लेकिन जब उसने नेहा की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि अजय बहुत ईमानदार इंसान था। कुछ भ्रष्ट लोगों ने उसे अपने अवैध कारोबार में शामिल करना चाहा था। जब उसने मना किया तो उसे रास्ते से हटाने की साजिश रची गई। ये सुनकर नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस घटना को वो वर्षों से एक हादसा समझती रही, वो दरअसल एक साजिश थी। बूढ़े आदमी ने यह भी बताया कि उसे डर के कारण इतने साल तक चुप रहना पड़ा था, लेकिन अब सच छिपाने का कोई मतलब नहीं था। उसने रामलाल को कुछ पुराने दस्तावेज दिए जिनमें उन लोगों के खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत मौजूद थे। अब पहली बार उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद दिखाई देने लगी। नेहा ने सारे सबूत पुलिस को सौंप दिए। जांच दोबारा शुरू हुई। कई पुराने गवाह सामने आए और सच्चाई धीरे धीरे बाहर आने लगी। जिन लोगों ने अजय और उसकी पत्नी के साथ धोखा किया था, वे अब कानून के शिकंजे में फंसने लगे। ये खबर पूरे इलाके में फैल गई। लोगों ने नेहा की हिम्मत की तारीफ की। रामलाल की आंखों में भी संतोष दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि उसके बेटे की आत्मा को अब शांति मिलेगी। लेकिन खुशी के इन पलों के बीच एक नई चिंता खड़ी हो गई। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद भी रामलाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने साफ कह दिया कि उनके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर नेहा का दिल टूट गया। उसने अभी अभी अपने दादा को पाया था। क्या किस्मत एक बार फिर उससे उसका अपना छीनने वाली थी? ये सवाल उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। रामलाल की तबीयत दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उम्र और बीमारी ने उनके शरीर को बहुत कमजोर कर दिया था। नेहा हर समय उनके पास बैठी रहती थी। वो चाहती थी कि अब कोई भी पल अपने दादा से दूर न बिताए। रामलाल भी अपनी पोती को देखकर मुस्कुराते रहते थे। उन्हें इस बात की खुशी थी कि जाने से पहले उन्हें अपना परिवार वापस मिल गया। यही सुकून उनके चेहरे पर साफ दिखाई देता था। एक शाम अस्पताल के कमरे में सिर्फ नेहा और रामलाल बैठे थे। खिड़की से आती हल्की हवा कमरे में एक अजीब सी शांति भर रही थी। रामलाल ने नेहा का हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, बेटी, जिंदगी में कभी नफरत मत करना। उन्होंने कहा कि नफरत इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। चाहे कितनी भी बड़ी तकलीफ मिले, हमेशा सच्चाई और अच्छाई का रास्ता चुनना। नेहा चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रामलाल ने आगे कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं, लेकिन उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। उन्होंने बताया कि अगर उन्होंने अपनी पोती को खोजने की उम्मीद छोड़ दी होती तो आज ये मिलन कभी नहीं हो पाता। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका विश्वास होता है। कठिन समय में वही उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। नेहा को लग रहा था जैसे उसके दादा अपनी पूरी जिंदगी का अनुभव उसे सौंप रहे हों। फिर रामलाल ने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। उसमें कुछ पुराने फोटो और यादें रखी हुई थीं। उन्होंने वो डायरी नेहा को देते हुए कहा, ये तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी है। नेहा ने डायरी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। रामलाल ने मुस्कुराकर कहा कि जब भी तुम्हें मेरी याद आए, इसे पढ़ लेना। तुम्हें हमेशा लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रात गहरी हो चुकी थी। रामलाल ने आखिरी बार नेहा के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में संतोष और सुकून था। उन्होंने धीरे से कहा, आज मुझे कोई दुख नहीं है। मेरी पोती सुरक्षित है और उसे उसका सच मिल गया है। इतना कहकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही क्षणों बाद मॉनिटर की आवाज बदल गई। डॉक्टर दौड़कर आए, लेकिन रामलाल हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ महीनों बाद नेहा ने अपनी पढ़ाई में और भी मेहनत की। उसने अपने दादा और माता पिता का सपना पूरा करने का फैसला किया। वो पढ़ लिख कर एक बड़ी अधिकारी बनी और जरूरतमंद बच्चों की मदद करने लगी। उसके ऑफिस में आज भी रामलाल की तस्वीर लगी हुई थी। जब भी कोई उससे उसकी प्रेरणा के बारे में पूछता, वो मुस्कुराकर कहती,
एक रिक्शा वाले ने मुझे सिखाया था कि सच्चा प्यार और उम्मीद कभी नहीं हार मानते, और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन गई।